Hello everyone. Once again your Nanda sir is back with a new math topic. आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वेशन. इनइक्वेशन क्या है और इक्वेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक इनइक्वेशन एंड इक्वेशन. हम पहले उसे समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है. इक्वेशन मीन्स जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में लिखते थे 6x इज इक्वल टू 12. सो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 2, यानी कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 2. बट वहीं पर अगर मैं इसको 6x ग्रेटर देन 12 यानी कि इक्वालिटी की बजाय अगर मैं इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन या फिर ग्रेटर देन, अगर मैं 6x ग्रेटर देन 12 लिख रहा हूं तो x ग्रेटर देन 2 आएगा स्टूडेंट्स. तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि x कैन हैव वैल्यू 3, x कैन हैव वैल्यू 4, x कैन वैल्यू 6, 7, कुछ भी हो सकती है. इवन यू कैन राइट 100 आल्सो. तो आप यहां देखिए कि यहां पर स्टूडेंट जो आंसर है वो एक एग्जैक्ट आंसर ना आके सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है. जो हमारे पास यहां पर आंसर है वो एक आंसर नहीं है. एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग अ वन आंसर. हियर यू कैन सी कि हमारे पास जो आंसर था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आया था. बट स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहां पर क्या है, सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है. एक आंसर नहीं आ रहा, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. So this is the difference between equation and inequation. In equation we are always going to have a exactly one answer, and in equation और हमारे पास बहुत सारे आंसर आते हैं. अगर मैं इसको स्टूडेंट 6x लेस देन 12 लिखता तो उस केस में मेरा 12 लेस देन 6 यानी कि x इज लेस देन 2 हो जाता. अब लेस देन 2 में आप देख सकते हो 0 भी एप्लीकेबल है, -1 भी एप्लीकेबल है, -2 भी एप्लीकेबल है, -3 भी, इवन -10 भी. तो आपको बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं. यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि एक आंसर ना आकर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन these two equation and inequation. In equation you are always going to have a exactly one answer. In inequation, right है, इक्वेशन में हमारे पास हमेशा एक आंसर मिलेगा और इन इक्वेशन में हमारे पास सेट ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे. अब हमारे पास इन इक्वेशन के अंदर एक और चीज आती है, वो है नंबर लाइन. जब भी हम इन इक्वेशन की बात करते हैं तो इन इक्वेशन का आंसर जो है हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर लाइन मींस आपने देखी है स्टूडेंट, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है. दिस इज द लाइन वी कैन से. यहां पर 0 आ गया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू इधर क्या चलेगी, प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या चलेगी, माइनस इन्फिनिटी. दिस इज द नंबर लाइन. अब इस नंबर लाइन का रोल क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे पीछे मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया था अभी 6x लेस देन 12 और यहां पर हमने क्या लिखा, x लेस देन 2. अब x लेस देन 2 का मतलब है, अगर मैं इसे यहां मार्किंग करता हूं 1 और ये मेरा 2 हो गया. अब ये जो 1 से 2 है हमारा, अब क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर व्हाट, लेस देन, तो मेरे को यहां से लेके, ठीक है, लेस देन मींस आई विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव पार्ट. लेस देन के लिए याद रखना स्टूडेंट, हमेशा आप नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे. नेगेटिव मींस लेफ्ट साइड. अब वहां पर कहां तक जा रहा है, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, तो इट मींस इट विल कंटिन्यू टिल माइनस इन्फिनिटी. सो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. अब स्टूडेंट एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे पास लेस देन, एक होता है सिंबल लेस देन का. मैं एक और चीज आपको बताता हूं स्टूडेंट इसी में ही. अगर मान लीजिए हमारे पास यही क्वेश्चन जो होता इस फॉर्म में होता, यानी कि इफ आई डू हैव अ 6x लेस देन इक्वल टू 12, सो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल टू 2 आएगा. तो अगर मैं इसका ग्राफ स्टूडेंट बनाता हूं तो अगेन 1 एंड 2, ठीक है. अब यहां पर जो है स्टूडेंट समझिएगा व्हाट द डिफरेंस, कि यहां पर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइनस इन्फिनिटी इज देयर, x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों में x लेस देन 2 x लेस देन 2 है. बट स्टूडेंट आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो हम सर्कल डालेंगे वो ओपन सर्कल होगा, उसमें आप देखेंगे गैप दिखेगा. और यहां पर जो मैं सर्कल डालूंगा इसको हम लोग सॉलिड सर्कल बोलते हैं, राइट है. तो इसको हम समझते हैं स्टूडेंट, क्या मतलब है इस चीज का, कि इसमें हमारे पास अगर हमने यहां पर सर्कल डाला है तो आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा आपका ओपन सर्कल है. यहां पर जो सर्कल डाला है स्टूडेंट हमने, ये कौन सा डाला है, एक क्लोज सर्कल डाला है. क्लोज का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है,
द वैल्यू इज इंक्लूडेड, और इसमें हमेशा लेस देन के साथ, ठीक है, इक्वल का सिंबल भी पड़ेगा, यानी कि या तो वो लेस देन इक्वल टू होगा या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। पर जब ओपन होता है सो इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नॉट इंक्लूडेड आएगी। तो स्टूडेंट इस केस में सिंबल या तो लेस देन पड़ता है या फिर क्या पड़ता है, ग्रेटर देन पड़ता है, इक्वल नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास एक साथ में वर्ड चलता है, नंबर लाइन के साथ क्या चलता है, ब्रैकेट्स। स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज कि ब्रैकेट्स का अब यहां पर क्या रोल आता है। अगर मैं इस आंसर को लिखना चाहूं इन टर्म ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और ये हमारी है ओपन ब्रैकेट्स। जबकि मैं ये वाला आंसर लिखना चाहूंगा तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और ये है क्लोज ब्रैकेट। अब स्टूडेंट आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ, कहीं यहां पर आप ये डाल रहे हो, यहां पर आप ये डाल रहे हो। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स जो है, तीन तरह की ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 ओपन ब्रैकेट्स। ये है हमारी ओपन ब्रैकेट का सिंबल, या फिर कई टीचर इसको ऐसे भी डालते हैं ओपन ब्रैकेट। फिर आती है हमारी क्लोज ब्रैकेट, ये है हमारा सिंबल क्लोज ब्रैकेट का। और फिर आती है हमारी सेमी ब्रैकेट, एक तरफ से क्लोज होगी एक तरफ से ओपन होगी। तो ये तीन तरह की ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट। अगर ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट में स्टूडेंट आप याद रखिएगा कभी भी आपका, ठीक है, इन ओपन ब्रैकेट लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, इक्वल नहीं होगा। क्लोज्ड में लेस देन इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सेमी के अंदर जो पार्ट इक्वल के साथ आएगा वो हम क्लोज में लिखेंगे, जो ओपन में आएगा उसे हम ओपन में लिखेंगे। हाँ स्टूडेंट, एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आप कभी भी ए कॉमा इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो इन्फिनिटी के साथ चाहे आपका ए कॉमा इन्फिनिटी हो और माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए हो, ए के ऊपर मैं देखो स्टूडेंट कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहा। क्यों ब्रैकेट नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे को नहीं पता वो लेस देन इक्वल टू के साथ है कि उसके साथ है। बट स्टूडेंट इन्फिनिटी के साथ आप इस बात की श्योरिटी रखेंगे कि ब्रैकेट हमेशा और हमेशा क्या पड़ेगी, ओपन ब्रैकेट पड़ेगी। तो ये चीज आपके ध्यान रखनी है। जैसे कि आप इस सम में भी देख सकते हो, यहां पर जो हमने किया, यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास x लेस देन 2 है। लेस देन 2 में आपके पास नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप देखिए यहां पर मैंने ओपन ब्रैकेट यूज की है। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ऑलवेज, इन्फिनिटी मींस ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी मींस ऑलवेज ओपन। और 2 के साथ यहां पर जो ब्रैकेट है आप देखिए इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें यहां पर आपके साथ इक्वल लगा हुआ है, तो व्हाट इज दिस ब्रैकेट आई एम यूजिंग हियर, आई एम यूजिंग क्लोज ब्रैकेट। और क्योंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के साथ तो स्टूडेंट याद रखिएगा ऑलवेज, राइट है, ओपन ब्रैकेट ही आनी है। सो नंबर लाइन एंड ब्रैकेट्स, तीन तरह की ब्रैकेट्स है स्टूडेंट। लेट्स कंटिन्यू। अब जो भी हम एग्जांपल इस टॉपिक में मैं ले रहा हूं आपके साथ, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस का बड़ा मीनिंग है, इनके पीछे कोई ना कोई क्या है, कंसेप्ट छुपा हुआ है जो कि आप लोगों को मैंने इनक्वालिटी के बारे में बताना है। लेट्स सी, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज इट, -3x + 12 लेस देन 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं स्टूडेंट -12, अब यहां पर स्टूडेंट एक बात समझने वाली है कि अगर कभी भी आप इनक्वालिटी का माइनस कैंसल करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन स्टूडेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यूर दिस सिंबल ऑन कैंसलिंग द माइनस साइन गेट रिवर्स। सो x इज ग्रेटर देन 12/3, देन आई कैन राइट x इज ग्रेटर देन 4। और अगर इसको अब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन 4, ये हमारा 4 आ गया जी। ग्रेटर देन मींस आई विल गो विद द प्लस इन्फिनिटी। सो यहां पर हमारा 4 आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब क्योंकि हमें ब्रैकेट्स लगानी है स्टूडेंट, सो आप देखोगे यहां पर कहीं भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इट मींस दोनों में क्या पड़ेगी, ओपन ब्रैकेट पड़ेगी, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं बन रहा। तो 4 टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट यहां पर इस क्वेश्चन में जो हमने चीज समझनी है वो ये है कि अगर प्लीज लेट्स थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके लिए ताकि आप गलती ना करें। अगर आपके पास -6x लेस देन 12 है और आप इस -6 को इस तरफ लेके जाएंगे, राइट है, और अगर आपने उसको लेस देन लिख दिया
तो ये गलत है, इट इज अ रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग स्टूडेंट? क्योंकि जब आप इसको शिफ्ट करेंगे माइनस को इधर, व्हेन यू आर शिफ्टिंग अ माइनस साइन, तो ये आपका इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, योर एक्स विल बी ग्रेटर देन -2। यहां से जो हमारा आंसर आना था वो आना था x लेस देन -2, दैट विल बी रॉन्ग। सो x इज ग्रेटर देन -2, और अगर x -2 से बड़ा है, इट्स अ 1 एंड इट्स अ -2, ग्रेटर मीन्स विल गो टूवर्ड्स व्हाट? पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो -2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या पड़ती है स्टूडेंट? हमेशा ओपन ब्रैकेट, और क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं है तो यहां पर भी क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। तो स्टूडेंट आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हमारे पास इनक्वालिटी सॉल्व करते हुए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव और उसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज जरूर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 5x + 3 दिस। मैंने फिर क्लियर किया आपको कि हमने जो भी क्वेश्चन लेने हैं उन सभी के अंदर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है हमारा, वो है नेचुरल नंबर। आपको यहां पर क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, नेचुरल नंबर n। अगर हम इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 5x लेस देन 3x + 1, 5x - 3x लेस देन 1, 2x लेस देन 1, तो x लेस देन हाफ। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे? आपको लगेगा यहां आने के बाद कि सर जी हमारा तो आंसर आ गया, x लेस देन हाफ। आप क्या करोगे? नंबर लाइन लोगे, यहां से मार्क करोगे, ये 0 हो गया हमारा, लेस देन हाफ। अगर ये 1 है तो हाफ यहां पर आएगा, लेस देन हाफ मीन्स हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये हमारा हाफ हो गया। सो इट मीन्स आप कहोगे सर आंसर आ गया -इन्फिनिटी से लेके हाफ तक। और यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी पे तो पढ़नी ओपन ही है, ये भी ओपन हो गया। तो एज पर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपका जो आंसर है उसे हम रॉन्ग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यहां पर एक कंडीशन दी हुई थी, और वो कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आप जानते हो स्टूडेंट हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो शुरू कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो हमारा नेचुरल नंबर वाला पार्ट है, अगर ये मेरा 1 है स्टूडेंट, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, राइट है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट हेयर आई एम लुकिंग फॉर अ आंसर लेस देन दिस, तो हमारे नेचुरल नंबर तो यहां से शुरू हो रहे हैं। इट मीन्स इस वाले रीजन में तो मेरा कोई आंसर आ ही नहीं रहा। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 5, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसका मेरा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा। हां, अगर ये इसमें ये कंडीशन हटा देता हूं, अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ होता सॉल्व द इक्वेशन 5x 3x + 1, in that case your answer -infinity less than half will be the correct answer। बट क्योंकि यहां पर मेरे पास स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? कंडीशन लगी हुई है। सो विद दिस कंडीशन माय आंसर इज नथिंग बट अ if। Let's see what is the next question. Solve the linear equation। अब इसमें हमें नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं 3x - 6 upon 5 greater than 10x, I'm sorry, not x, it's a 10 minus of 5x upon 3. Then we cross multiply 9x minus of 18 greater than equal to 50 minus 25x, or I can write 9x 25x to this side greater than 50 plus of 18, and this gives me 34x greater than 68, and this gives me x greater than equal to 2। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा 0 हो गया, एंड 1 and 2, and what I'm looking for? greater than 2। so greater than 2 means I will go to plus infinity। so ये हमारे पास कहां से होगा? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे कौन सी ब्रैकेट पड़ती है स्टूडेंट? मैंने पहले बताया आपको, इन्फिनिटी पे हमेशा हम क्या डालते हैं? ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। बट यहां पर क्योंकि सिंबल कौन सा है? लेस देन इक्वल का,
सो आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहीं से हमें पता लग गया था कि यहाँ पर जो सिंबल है हमारा उसमें इक्वल का साइन आ रहा है। तो इक्वल का मतलब है कि हमें क्लोज का मतलब है कि यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो सॉलिड सर्कल बनेगा, तो हमें 2 को लेना पड़ेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 to infinity. And the next question is, now in this question you can see clearly the 1 and 2. Two equations are given. Let's solve these two equations separately. 2x minus 12 less than 3x minus 7. 2x minus 3x, it's a minus 7 plus 12 minus of x and it gives me 5. और पीछे भी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भी जब आप माइनस को शिफ्ट करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो एज पर ऑफ दिस x इज ग्रेटर देन -5. So say here is -5, it is greater than, so it means it's going towards plus infinity. Let's solve the second equation. It's a 11 minus of 2x less than 6 minus x. It's a 11 minus 6 minus x plus 2x. It is 5 and this is x. So इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, this is 0, this is 5, it's going towards positive infinity, so it's a 5 to infinity. क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास दो ग्राफ हैं, तो हमें एक इन दोनों का कॉमन ग्राफ बनाना पड़ेगा. लेट्स ड्रॉ द कॉमन ग्राफ. ये हमारा था पहले वाला ग्राफ, इट्स फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी, और ये हमारा है दूसरा वाला ग्राफ +5 टू इन्फिनिटी, राइट. तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास दो ग्राफ बनते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ग्राफ का कॉमन रीजन वर्कआउट करते हैं. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉमन रीजन है. व्हाट इज द कॉमन रीजन? तो इन दोनों ग्राफ का हमारा क्या है, कॉमन रीजन. सो हेयर यू कैन सी द कॉमन रीजन इज 5 टू इन्फिनिटी. और स्टूडेंट इन्फिनिटी पे तो आप जानते ही हो कौन सी ब्रैकेट पड़ती है, ओपन ब्रैकेट. और दूसरा बचा 5. अब यहां पर एक बार नजर मार लीजिए कि 5 वाले केस में कौन से हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओनली लेस देन, इक्वालिटी का साइन नहीं है. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5, इन्फिनिटी. लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो कंबाइंड इक्वेशन दे दी हमें, राइट है. तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो कौन सी आ गई, कंबाइंड इक्वेशन आ गई. अपन इसको स्प्लिट कर लेते हैं. -5 2x - 3 बीच में लगा देंगे, एंड 2x - 3 एंड लेस देन 5. -5 + 3 2x एंड इट इज -2 लेस देन 2x. इट्स अ दिस. अब आप कहोगे स्टूडेंट सर यहां पर आपने साइन चेंज नहीं किया. यहां पर मैंने 2 को 2 से कैंसिल किया है स्टूडेंट. x वाले वेरिएबल का साइन अगर नेगेटिव होता तब मैं उसको चेंज करता. तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -1. इसको अगर मैं सॉल्व करता तो 5 + 3 2x 8, देन x इज लेस देन 4. अब मैं इसको अलग अलग ना बनाकर मैं इसे सिंगल नंबर लाइन पे दोनों को इकट्ठे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं. x इज लेस देन -1. तो यहां पर अगर हम लेके चलेंगे स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन -1, नॉट लेस देन, आई एम सॉरी, x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से ग्रेटर है. और यहां पर जो है 1 2 3 4 समवेयर हेयर x इज लेस देन 4. लेस देन मीन्स इट विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, ग्रेटर देन मीन्स इट विल गो टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहां पर जो हमारे पास कॉमन रीजन है, तो दिस इज द कॉमन रीजन जो आप देख सकते हो, जो मैं आपके साथ शेड कर रहा हूं. दिस इज द कॉमन रीजन. सो इस कॉमन रीजन को अगर हम वर्कआउट करें तो ये कहां से कहां तक है, -1 से लेके ये कहां तक है, 4 तक है. तो इट मींस -1 और 4. अब ब्रैकेट डालने से पहले स्टूडेंट एक बार देखेंगे हम लोग, यहां पर हमारे पास सिंबल सिर्फ लेस देन ग्रेटर का है, यहां पर भी लेस देन है, इक्वल टू नहीं है. तो आंखें बंद करके दोनों में ओपन ब्रैकेट डाल दीजिए, क्योंकि अगर इक्वालिटी का सिंबल नहीं है तो सिर्फ वहां पर क्या डलेगा, ओपन ब्रैकेट डलती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. नाउ दिस स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू एज अ होमवर्क. आप इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा प्लीज, कि भी कैसे करना है. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा. सो दिस, लेट्स सी कौन स्टूडेंट पहले कमेंट करके इसका आंसर देता है. एंड नाउ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट्स. बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको पता है मैथ्स फॉर्मूला से बना हुआ है. बट स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही प्यारी ट्रिक बताने जा रहा हूं
इनइक्वालिटी के लिए। यहां पर आपको लगता है कि यार इस सम को सॉल्व करना है, और ये स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि टीचर के एग्जाम में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करते हैं, एक तो होता है हमारा क्लासरूम प्रोग्राम और एक होता है हमारा एग्जाम प्रोग्राम। क्लासरूम प्रोग्राम का मीन्स अ प्रॉपर वे, इसको हम बिल्कुल प्रॉपर वे से करेंगे, और एग्जाम का मतलब है एमसीक्यू। कई क्वेश्चन में तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे एंड वी कैन गेट द आंसर वेरी इजीली, आपको सरप्राइज होगा। पहले देखते हैं कि क्लासरूम प्रोग्राम क्या कहता है इस क्वेश्चन का। यहां पर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन a एक प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी टेल्स मी कि x की वैल्यू जो है माइनस a और a के बीच में लाई करेगी। अगर वैल्यू माइनस a और a के बीच में लाई करेगी तो आई कैन राइट इन दिस वे। स्टूडेंट देखिएगा कि हमें कितना लिखना पड़ता है क्लासरूम प्रोग्राम में, और जब मैं आपको एमसीक्यू प्रोग्राम बताऊंगा तो आप रियलाइज करेंगे कि सर बिना लिखे ही आंसर निकाल दिया आपने, राइट। इट्स अ -1,5 एंड आई एम पुटिंग ओपन ब्रैकेट क्योंकि लेस देन है सिर्फ। ये है आपका क्लासरूम प्रोग्राम। इसको आपको नहीं सीखना स्टूडेंट। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, क्या सीखना है कि इसको बिना हाथ हिलाए आंसर इन 2 सेकेंड्स कैसे निकाला जाए, या फिर आप सिर्फ देख के ही आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। अब बट उसके लिए आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, और वो बातें क्या है। सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि इसका साइन क्या है, x-2 है कि x+2 है स्टूडेंट। अगर आपका x-2 है, इफ इट इज अ माइनस साइन, तो याद रखिएगा राइट में आपने प्लस लिखना है, लेफ्ट में आपने माइनस लिखना है। एक ट्रिक है, समझ लीजिए इसको, एंड यू कैन गेट द आंसर ओरली। प्लस का मतलब है कि 3 + 2 दैट गिव्स मी 5। माइनस का मतलब है 3 - 2 दैट गिव्स मी 1। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो लेफ्ट वाला है इसके साथ आपने माइनस कैरी करना ही करना है, यानी कि 3 - 2 1 आया आपका, पर मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, -1। लो स्टूडेंट आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो कि दोनों आंसर मेरे मैच कर रहे हैं। आपको लगा होगा सर जल्दी जल्दी करवा दिया, कुछ नहीं पता लगा, दोबारा बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। लीजिए मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूं, उस ब्लैंक शीट के ऊपर मैं दोबारा पूरा डिस्कस करता हूं। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, लीजिए आपके लिए। x+4 लेस देन 5, x+4 लेस देन 5। मैं बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक है वो बहुत सारे सम सॉल्व कर देंगे आपके, सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही। मॉड वाला सम आ गया, परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ क्या देखना है, प्लस साइन। अब प्लस साइन जो है आपको यहां पर देगा नेगेटिव और यहां पर देगा प्लस। नेगेटिव प्लस समझे नहीं सर, कोई टेंशन नहीं बच्चा। 5 - 4 कितना होता है बेटा, 1। 5 + 4 कितना होता है बच्चे, 9। और लेफ्ट वाले के लिए क्या कैरी करना है, माइनस। लो आपका आंसर आ गया, -9,1 इज द आंसर। -9,1 इज द आंसर। आप कहोगे सर पक्का, श्योर? लो चेक कर लेते हैं आपके लिए। अगर आपको शक है तो एज पर ऑफ द मॉड प्रॉपर्टी जो मेरा आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा ऐसे करके, -5 एंड इट्स अ -4, इट्स अ 5 - 4, इट्स अ -9 एंड इट इज अ 1। और आप देख सकते हो स्टूडेंट क्या मेरा आंसर आया, -9,1। यहां पर मैंने 1 सेकंड में लिख दिया, यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, बच्चे बोलेंगे नहीं सर एक बार दोबारा, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए, x+6 लेस देन 11, x+6 लेस देन 11। बिल्कुल भी वरी नहीं करना स्टूडेंट, आपको सिर्फ इसका साइन देखना क्या है, प्लस। प्लस का मतलब है लेफ्ट पे माइनस होगा और राइट पे प्लस होगा। माइनस का मतलब है 6, 11 - 6 कितना होगा बेटा, 5। 11 - 6 कितना होगा, 5। और 11 + 6 कितना होगा, ठीक है 17। और लेफ्ट वाले के साथ माइनस कैरी करिएगा, ये आपका आंसर आ गया, खत्म, इट्स ओवर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर ये बीच में माइनस आता तो, लो स्टूडेंट लेट्स टेक द -1 आल्सो। अगर आपका स्टूडेंट बीच में माइनस का साइन है तो आपने क्या करना है,
राइट पे आप प्लस लेंगे और लेफ्ट पे आप माइनस लेंगे, यानी कि 11 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट 17, 11 माइनस 6 कितना होता है स्टूडेंट 5। लेफ्ट में कौन सा साइन लगेगा माइनस का, लीजिए तब भी आंसर आ गया। अब चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। हाँ, अब अगर स्टूडेंट इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, टीचर कई बार क्या करता है यहां माइनस की जगह प्लस डाल देता है, x प्लस 6 लेस देन 11। देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो साइन है अब वो नेगेटिव का नहीं है, किसका है पॉजिटिव का है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ट्रिक काम करता है। ट्रिक कैसे काम करता है, अगर प्लस है इधर हम लेंगे माइनस, इधर हम लेंगे प्लस। तो 11 माइनस 6 कितना स्टूडेंट 5, 11 प्लस 6 कितना स्टूडेंट 17, और लेफ्ट वाले में क्या लगाना है माइनस। सो व्हाट इज द आंसर -17,5। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर एक बार और हमें चेक करके बताइए, लीजिए चेक कर देते हैं। एज पर ऑफ द मॉड प्रॉपर्टी जो मेरा आंसर आएगा स्टूडेंट वो आपका ऐसे आएगा -11 -6। अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करता हूं तो ये आएगा मेरा -17 और ये आएगा मेरा 11 - 6 कितना 5। तो देखिए स्टूडेंट मेरा कितना आंसर आ रहा है, सेम वही आंसर आ रहा है जो ऊपर आया था। इसमें सिर्फ स्टूडेंट आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसे होता x प्लस 4 राइट है लेस देन इक्वल टू 12। अब यहां देखिए प्लस है तो प्लस का मतलब है मेरा लेफ्ट पे माइनस आएगा और इधर क्या आएगा मेरा प्लस आएगा। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया स्टूडेंट 8, और 12 प्लस 4 कितना हो गया स्टूडेंट 16, और लेफ्ट में क्या लगेगा नेगेटिव का साइन, सिंबल कौन सा लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट। वाई क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या है आपके सामने इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट कोई परेशानी नहीं है, कोई भी सम हो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि आपका जो क्वेश्चन है मान लीजिए ये ना आकर, ठीक है, इसी में मैं आपको एग्जांपल देता हूं और भी, कि मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं आया, उसमें क्वेश्चन में ग्रेटर देन आ गया सिंबल, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं पहले आपके लिए, ठीक है, इसको कर दिया हमने इरेज, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यहां पर हमारा क्वेश्चन होता, लेट मी टेक अ क्वेश्चन, कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो ये आ गया मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 4। अब आप कहेंगे सर अब इसमें क्या है, वहां तो लेस देन था यहां ग्रेटर देन है ना, कोई टेंशन नहीं, वही सेम चीज, प्लस है इधर करेंगे माइनस, इधर करेंगे प्लस। तो 4 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट 2, 4 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट 6। बस याद रखिएगा इसमें क्या लेना है नेगेटिव। अब इस वाले में आपने ध्यान रखना है ग्रेटर देन के लिए इसके आगे माइनस इंफिनिटी और इसके आगे प्लस इंफिनिटी। लीजिए आपका आंसर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, है ना इजी। लीजिए एक और एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इट्स x प्लस 3 ग्रेटर देन 6। ये देखिए प्लस है तो इधर हम लेंगे माइनस, इधर हम लेंगे प्लस। तो 6 माइनस 3 किसको नहीं पता, सबको पता है 3 होता है जी। 6 प्लस 3 कितना होता है जी 9, सबको पता है। लेफ्ट में क्या लगाना है माइनस का साइन। अगर तो सिंबल ग्रेटर का है, अगर सिंबल किसका है ग्रेटर का, तो इधर लगाएंगे माइनस इंफिनिटी और इधर लगाएंगे प्लस इंफिनिटी और बीच में लगा देंगे यूनियन, हमारा आंसर आ गया। हां अगर स्टूडेंट कई बार क्या होता है टीचर यहां पर माइनस दे देता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मैथ सेट है। अगर ये माइनस है स्टूडेंट तो इधर प्लस और इधर माइनस लेना है। तो 8 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट 12, 8 माइनस 4 कितना होता है 4, और साथ में क्या लग गया माइनस। सिंबल कौन सा है स्टूडेंट ग्रेटर का। सो ग्रेटर के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस इंफिनिटी और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, बीच में डाल दो यूनियन। ये मेरा आंसर आ गया 1 सेकंड में। अब कई बच्चे कहते हैं नहीं सर शक है, हम चेक करना चाहते हैं, लीजिए चेक कर लेते हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट, क्योंकि मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि x इज लेस देन माइनस a एंड x इज ग्रेटर देन a। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आएगा x इज लेस देन माइनस a, इट्स 8, और x माइनस 4 ग्रेटर देन a, दैट इज 8।
सो ये x इज लेस देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 12। तो आप देखिए स्टूडेंट, x लेस देन -4 का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से -4, यूनियन ग्रेटर का मतलब हुआ 12 टू इन्फिनिटी। चेक करिए, देखिए दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारी ट्रिक काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल, जब भी आपके पास कोई मॉड वाला सम आएगा आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इमीडिएटली यू कैन हैव द आंसर। ठीक है, अब कुछ एक और चीजें हैं मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है ना, क्या है वो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट की, इस सम के अंदर हमारे पास कई बार क्या होता है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये है वो क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 8। अब वो कहेगा इसको सॉल्व करिए, हमने इसको सॉल्व करना है, आप कहोगे सर ये तो मुश्किल हो गया। अरे स्टूडेंट, मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है। आपको जो ट्रिक बताई है उससे काम करिए। सी इट्स अ माइनस, इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है। 8 प्लस 4 12, 8 माइनस 4 4। अब इधर देखिए, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ एक्स, 2, 4 से इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज द आंसर, 2 6। अब ब्रैकेट कौन सी लगेगी बच्चे, क्लोज्ड। लो जी, यू गॉट द आंसर। इसमें बताइए क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है। लेट्स सी, अगर मान लीजिए टीचर कहता है नहीं जी सर यहां पर तो 2x प्लस 4 होता, क्या आ गया, +4, तब भी हमारी स्टोरी सेम है बच्चे। प्लस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, और इधर क्या आएगा, +8 माइनस 4 इज 4, राइट है, और 8 प्लस 4 इज 12, क्लियर है। और लेफ्ट में कौन सा साइन लगता है, माइनस का। आई एम सॉरी स्टूडेंट, यहां माइनस का साइन हम भूल गए थे, यहां माइनस का साइन लगेगा, तो -2,6, तो यहां लेफ्ट माइनस का लग गया। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड, ये -6 आ गया और ये मेरा 2 हो गया। दोनों में कौन सी ब्रैकेट पड़ेगी, क्लोज, क्योंकि हमने इक्वल डाला हुआ है। सो अगर कोई भी हो, सिर्फ उसको उसी नंबर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है प्लस है कि माइनस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट है तो हम रेड से लिखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर x राइट है -8 लेस देन 6, कहने का मतलब है अगर मेरा ये वाला नंबर स्मॉलर है अंदर वाले नंबर से, जो मेरा ये वाला नंबर है स्मॉलर है किससे, अंदर वाले नंबर से, तो इस नंबर में आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, रूल वही रहेगा, नेगेटिव है तो इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 6 + 8 14, 6 - 8, यहां पर -2 आएगा, और लेफ्ट में स्टूडेंट हम माइनस भी लगाते हैं, तो इट मींस देयर विल बी अ 2 माइनस साइन, इट विल बिकम 2 + 14। सो ये मेरा आंसर बना इसमें। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना कि अगर इसको माइनस करके, जब इसको हम माइनस करेंगे 6 को 8 में से, तो मेरा आंसर -2 आएगा। तो माइनस के लिए ऑलरेडी माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे तो वो 2,14 बन जाएगा। तो इस चीज को आपने स्टूडेंट बहुत ध्यान से रखना है, समझना है, ताकि कोई गलती ना हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। अब एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं हम लोग इसको। यहां से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास 4 - x लेस देन 2 बन गया, 4 - x लेस देन 2, और क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इसे हम x - 4 लेस देन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड से माइनस बाहर तो जाएगा नहीं। अब यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, ट्रिक से क्या होता है, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर अब क्या बन गया, 2 + 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 6, और यहां पर 2 - 4, राइट है, 2 - 4 स्टूडेंट क्या आएगा, -2, क्योंकि लेफ्ट है तो माइनस लगाना है। तो मेरा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 2,6 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर क्या है आप देख सकते हो कि ओपन ब्रैकेट ही चलेगी। अगला क्वेश्चन, अब ये फिर देखिए डबल क्वेश्चन आ गया हमारे पास स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1 लेस देन मॉड ऑफ x - 2, और हम लिख सकते हैं एंड मॉड ऑफ x - 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब इस पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, सर ये कैसे लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं स्टूडेंट, ये लीजिए, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये सिंबल हमारा कौन सा हो गया, ग्रेटर देन का। नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए इधर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, इधर क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ट्रिक बड़ी आसान है बच्चे, 1 + 2 कितना हो गया जी, 3, 1 - 2 कितना हो गया जी, -1, क्योंकि लेफ्ट में माइनस भी लगना है, तो ये कितना हो गया मेरा 1,3। और यहां पर आप देखिए कौन सी ब्रैकेट है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए मैंने क्या कहा था, -∞, 1 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यूनियन 3,
इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और इसको सॉल्व करते हैं फिर दोबारा से। यहां पर आप देखेंगे क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस के लिए इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो यानी कि 3 + 2 कितना स्टूडेंट 5, 3 - 2 कितना स्टूडेंट 1, और लेफ्ट में क्या लगता है माइनस। तो मेरा आंसर क्या आ गया -1,5। और क्योंकि यहां पर लेस देन है तो स्टूडेंट याद रखिएगा लेस देन में सिर्फ बीच वाला, अगर मैं ये नंबर लाइन बनाऊं आपके लिए स्टूडेंट, ये नंबर प्लॉट करे जाए तो याद रखिएगा ये हमारा जो पार्ट है ये ग्रेटर देन में आता है, जो ये बीच वाला पार्ट है स्टूडेंट ये हमेशा लेस देन में आता है। लेस के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, ग्रेटर के लिए ये वाला आएगा। अब क्योंकि इसके अंदर डबल है हमारे पास तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। जो मेरा पहला पार्ट है वो है -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये हो गया मेरा -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। और फिर है मेरा 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये है मेरा 3 से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरे वाले को ड्रॉ करते हैं, वो है मेरा -1, ये है मेरा -1 से लेके 5 तक। तो ये मेरा दूसरा आएगा -1 से लेके कहां तक जी 5 तक, ये मेरा क्या हो गया 5। अब क्योंकि हम डबल ग्राफ की बात कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों का कॉमन रीजन। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कॉमन रीजन जो है हमारा वो ये आ गया, पहला कॉमन रीजन आ गया और ये मेरा आ गया दूसरा कॉमन रीजन, राइट है। तो यहां से मेरा आंसर बन गया -1 से लेके, ठीक है, ये पॉइंट था मेरा, क्या था जी पॉइंट ये मेरा, दिस इज 1, ठीक है, -1 से 1 और दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, बिल्कुल है जी, ये लीजिए क्लोज ब्रैकेट आ गया एंड देन यूनियन। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 3 से लेके 5 तक, ठीक है, और 3 और 5 क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज ब्रैकेट वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हमें यहां पर इसको सॉलिड पॉइंट्स लगाएंगे। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर आप आ गया आपका। तो स्टूडेंट अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, शॉर्टकट समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल का नाम तो आप जानते ही हो, ठीक है, क्या है हमारा चैनल का नाम, maths@नंदा सर, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाइए maths@नंदा सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। अब सेम, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको लगेगा सर कितना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अरे मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, हमारा काम क्या था, इजी है। व्हाट इज दिस, प्लस माइनस, यहां कौन आएगा प्लस, तो यानी कि हमें क्या करना है 8/3 + 1/3 9/3, कितना आंसर आ गया बच्चे 3। और इधर हम क्या करेंगे 8/3 - 1/3, कितना आंसर आ गया स्टूडेंट 7/3, और लेफ्ट में हम क्या लगाते हैं नेगेटिव साइन, तो मेरा आंसर क्या बन गया 7/3, राइट है। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है, फिर दोबारा से ग्रेटर है और मैंने क्या कहा था ग्रेटर के आगे -इन्फिनिटी लगेगा, राइट है। ये आपका बन गया पहला आंसर यूनियन। दूसरा क्या बनेगा 3 से लेके इन्फिनिटी। आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम ग्रेटर के लिए ये रीजन होता है, यानी कि -इन्फिनिटी और ये क्या आएगा मेरा +इन्फिनिटी। तो यहां पर ये मेरा नंबर हो गया -7/3 और ये मेरा नंबर क्या हो गया स्टूडेंट 3। कोई मुश्किल नहीं है, एक एक सेकंड में आंसर निकलेंगे सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब यहां पर आपको लगेगा कि सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसमें हम लोग डबल कैसे लगाएंगे, वेवी कव नहीं लगेगा, ठीक है ना, I'm sorry, नॉट वेवी कव, तो डबल है हमारे पास। तो याद रखना स्टूडेंट जब भी हम मॉड का सम करते हैं तो मॉड के लिए हम एक नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जिस पे ये 0 बनेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया जी @1, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया @2। तो हम यहां पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं फटाफट से। ये हमारी 0 का आ गया बच्चे, और ये हमारा 1 का हो गया, और ये हमारा 2 का हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक मेरा रीजन ये है बच्चे, एक मेरा रीजन ये है, और एक आई डू हैव 3 रीजन्स, R1, R2 और R3। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 3 रीजन पे वर्कआउट करता हूं। पहले हम लेके चलते हैं रीजन 1। अब रीजन 1 क्या कहता है कि यहां पर जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली जो वैल्यू ऑफ x है वो क्या है हमारी <1 है। अगर हम <1 वर्कआउट करते हैं तो ये जो मेरा मॉड है ये -(x-1) बन जाएगा, और ये भी मेरा माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, एंड दिस विल बी योर माइनस, ठीक है। इट्स अ माइनस ऑफ x-2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो -x + 1 - x + 2 ग्रेटर देन 4,
ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स 2x हो गया, और ये हो जाएगा 4, 2 + 1 = 3, -3 हो गया। सो -2x ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1/2। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया रीजन 1 के लिए। अब हम वर्क करते हैं रीजन 2 के लिए। अब रीजन 2 में जो x है वो मेरा यहां लाई करेगा, यानी कि माई x विल लाई इन बिटवीन 1 एंड 2। सो इट मीन्स ये मेरा जो है पहला वाला मॉड मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा वाला मॉड मेरा नेगेटिव हो जाएगा, राइट है। और नेगेटिव के लिए यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली आपका x ही कट गया। सो इट मीन्स नो सोल्यूशन 5 विल बी देयर। और अगर अब हम रीजन 3 के लिए काम करते हैं स्टूडेंट, तो रीजन 3 में जो मेरी x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। इट मीन्स मेरा x - 1 और x - 2 दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो ये आ जाएगा 2x - 3 ग्रेटर देन 4, 2x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो यहां से x की वैल्यू 7/2 आ गई, यहां से x की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं ऑन द नंबर लाइन। ये क्या है, x लेस देन -1/2, तो इट्स अ -इन्फिनिटी से -1/2, ये क्लोज ब्रैकेट ये ओपन ब्रैकेट। x ग्रेटर देन 7/2, यहां से आपका ये 7/2 हो गया। तो 7/2 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, बीच में डाल दीजिए यूनियन। तो ये आपका इसका सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेकंड वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा कि वेवी कर्व मेथड। स्टूडेंट्स, वेवी कर्व मेथड से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वेवी कर्व क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगी। तो ये भी वीडियो आप तब तक समझ लीजिए। इसके डाउट्स जो भी होंगे आपके साथ, वो आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, maths@nanda sir, ठीक है। और हमारे पास दिस इज द माई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोचिंग चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो इस मैथ्स कैडेट एंड लेक्चर कैडेट्स लाइव बैचेस आर अवेलेबल, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू।